क्या होगी। अब जब कई सारे सब्जेक्ट आएंगे तब अपने की इंग्लिश क्या होगी, इसको हम आपको दो तरीके से बताएंगे। एक तरीका अभी, एक तरीका वीडियो के एंड में, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। वो तरीका सिंपल है और जल्दी दिमाग पे चढ़ेगा, ये भी बढ़िया है। पहले इसको देखते हैं। जैसे मैं, तुम और वह अपना खाना खा चुके हैं। टेंस क्या है देखिए, इसमें कितने सब्जेक्ट हो गए हमारे, 1 2 एंड 3। कितने सब्जेक्ट हो गए? 3। जब मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं तब अपने की इंग्लिश क्या लगाते हैं। जैसे मैं के लिए आई, सबको पता है, यू की, एंड वह के लिए ही। अब हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे दोस्तों? प्लूरल, क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट हैं तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। हैव ईटेन, अब अपना खाना, फिर से अपना आया तो क्या होगा? कई सारे सब्जेक्ट। अब हम वह के अकॉर्डिंग लगाएं कि तुम के अकॉर्डिंग लगाएं कि मैं के अकॉर्डिंग लगाएं, बताइए दोस्तों। तो इनमें से किसी के अकॉर्डिंग नहीं लगेगी, लगेगी किसके अकॉर्डिंग वो हम बताते हैं आपको। मैं लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों? मैं के लिए, मैं सिंगुलर के लिए यूज होता है। मैं के ही साथ क्या आता है? वी, आई और वी होता है। तो वी का जो प्लूरल फॉर्म जो होता है उसमें अपने की इंग्लिश क्या बताई थी हमने? आवर। क्या बताई थी दोस्तों? आवर। तो यहाँ पर मैं के अकॉर्डिंग नहीं, हमारा वी के अकॉर्डिंग लगेगा। अपने की इंग्लिश क्या लगेगी? आवर फूड। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? एक बार फिर से समझते हैं। मैं, तुम और वह अपना खाना खा चुके हैं। आई, यू एंड ही। हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज प्लूरल बिकॉज नंबर ऑफ सब्जेक्ट। फिर खाने की, ईटन, अपना, अपना ना आई के अकॉर्डिंग आएगा, ना तुम के अकॉर्डिंग, ना वह के अकॉर्डिंग। तो अपना किसके अकॉर्डिंग आएगा? आई के अकॉर्डिंग। आई का जो प्लूरल फॉर्म होता है, जैसे आई, मैं, और जब प्लूरल होगा जिसका तो हम में भी मैं आ रहा हूं और मैं भी मैं आ रहा हूं, लेकिन प्लूरल सेंस कौन दे रहा है दोस्तों? हम। तो हम वाला प्लूरल हमने क्या बताया था उसमें अपने की इंग्लिश? अवर। क्या बताया था दोस्तों? अवर। तो अवर फूड। एक टेंस और बताते हैं। जैसे अब अगर मैं नहीं आता है तब क्या करेंगे? जैसे तुम और वह, तुम और वह अपना खाना खा चुके हो। अब देखिए दोस्तों, तुम तो यू एंड ही हैव, सब्जेक्ट फिर से प्लूरल, हैव ईटन। अब ये देखो दोस्तों, आई तो है नहीं, तो जब आई नहीं है तो वी का यूज नहीं, जब वी का यूज नहीं तो यहाँ पर आवर भी नहीं लिखेंगे हम। तो फिर तुम और वह में चूज करना पड़ेगा। तुम का प्लूरल, तुम प्लूरल के लिए भी यूज हो सकता है और सिंगुलर के लिए भी यूज होता है। तो तुम की लगेगा। तुम के लिए हमने क्या बताया था अपने की इंग्लिश? योर दोस्तों। तो यहाँ पर क्या लगेगा? योर फूड। अब दोस्तों जैसे देखते हैं, नाम आ गया किसी का तब क्या करेंगे? जैसे राजेश और तुम अपना कपड़ा बेच चुके हैं। अब दोस्तों क्या है? राजेश और तुम अपना कपड़ा बेच चुके
हैं। इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले राजेश की इंग्लिश एंड तुम की यू दोस्तों, फिर क्या आएगा, हैव। क्या आएगा दोस्तों, हैव। अब बेचने की सोल्ड, अपना कपड़ा। अब राजेश भी और तुम भी है, अगर तुम आ गया है तो तुम के अकॉर्डिंग आएगा, तो तुम के लिए हमने क्या बताया था, योर क्लोथ। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर राजेश किसी का नाम मैं के साथ आता है तब क्या करेंगे दोस्तों, जैसे लिख लिया आपकी पास, रवि और मैं, रवि और मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहे हैं। क्या है दोस्तों टेंस, रवि और मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहां पर हमने किसी का नाम तुम के साथ यूज किया तो आपने देखा कि अपने के इंग्लिश हमने क्या लिख दी, योर। अगर किसी का नाम मैं के साथ यूज होता है तब देखते हैं क्या होगा, रवि एंड आई आर। अब देखिए प्लूरल आएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हमने बताया था, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। रवि एंड आई आर रीडिंग। अब अपने के इंग्लिश हमने बताया था, अगर मैं है तो मैं के अकॉर्डिंग आवर बुक। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से पूरा देख लेते हैं। मैं, तुम और वह अपना खाना खा चुके हैं। अब जब तीन सब्जेक्ट होंगे, मैं, तुम और वह हैव ईटन। अब आई है तो अवर फूड, तुम और वह अपना खाना खा चुके हैं। अब तुम और वह जब सिर्फ दो सब्जेक्ट होंगे तब यू एंड ही हैव ईटन योर, यू के अकॉर्डिंग योर आ गया दोस्तों। राजेश और तुम अपना कपड़ा बेच चुके हैं, राजेश एंड यू हैव सोल्ड। अब जब यू आ गया है तो अपने की इंग्लिश क्या आ जाएगी, योर क्लोथ। फिर रवि और मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहे हैं। इसके लिए क्या होगा, रवि एंड आई आर रीडिंग अवर बुक। दोस्तों अब जैसे अगर दो नाम एक साथ आ जाते हैं तो क्या होता है, जैसे मुकेश और राधा अपना कपड़ा, अपने क्या लिखेंगे दोस्तों, अपने कपड़े खरीद रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, मुकेश और राधा अपने कपड़े खरीद रहे हैं। अब मुकेश और राधा अपने कपड़े खरीद रहे हैं, लड़का लड़की दोनों आ गए। तब क्या करेंगे, पहले मुकेश की स्पेलिंग, और बाइंग। देखिए ना ही मुकेश के लिए ना ही राधा के लिए हम क्या लगा देंगे, प्लूरल वाला क्या लगाएंगे, देयर क्लोथ। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में। अब देखिए एक तरीका बताते हैं जिससे हम हमेशा पहचान जाएंगे कि अपने की इंग्लिश क्या होगी। ये होता है फर्स्ट, जेड से लिखते हैं दोस्तों, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन।
जिसके बाद कॉलम बनाते हैं अपने की इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, हमने क्या कॉलम बनाया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और अपने की इंग्लिश। जैसे अगर किसी सेंटेंस से पहले समझ लेते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन होते क्या है। फर्स्ट पर्सन वो होते हैं जब हम अपने लिए यूज करते हैं, जैसे मैं, हम। किसके लिए यूज कर रहे हैं दोस्तों, अपने के लिए। अपने के लिए क्या क्या यूज किया हम, मैं या हम, तो ये कौन होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन मतलब कि जब हम दूसरे के यूज करते हैं, तुम कौन हो गया, तुम। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, अगर मैंने कहा मैं खाना खा रहा हूं तो मैं क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन। अगर मैंने कहा तुम खाना खा रहे हो तो मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूं, किसके बारे में बात कर रहा हूं, सेकंड पर्सन जिससे हम बोल रहे हैं, तो क्या हो गया हमारा सेकंड पर्सन। तो यू हमारा सेकंड पर्सन। फिर इसके बाद आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब कि दो पर्सन बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जो उस समय मौजूद नहीं है। जैसे मैंने कहा वह मैदान में खेल रहा होगा, तो वो यहाँ पर तो है नहीं, तो वो वह मैदान में खेल रहा होगा। तो जब वो पर्सन उस जगह नहीं मौजूद होता है तो वो क्या होता है, थर्ड पर्सन। से वह, वे, ये सारे क्या होते हैं, थर्ड पर्सन। जैसे अगर किसी सेंटेंस में आई मौजूद है तो फिर अगर यू लिखा भी है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर थर्ड पर्सन में ही, सी या इट लिखे हुए हैं तब भी तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, हमारा फर्स्ट पर्सन हमेशा चेंज होगा, हमेशा अपने की इंग्लिश आएगी फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, जो कि ये सिंगुलर है। लेकिन प्लूरल वाला हमने फर्स्ट पर्सन और एक बताया है, क्या बताया है दोस्तों, वी। क्या बताया है, वी। तो वी के अकॉर्डिंग हमेशा हमारी क्या आएगी अपने की इंग्लिश, अवर। क्या आएगी दोस्तों, अवर। आई आया है, अगर आई हमारे सेंटेंस में है तो अपने की इंग्लिश हमेशा हम क्या लिखेंगे, अवर। अगर मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं, कई सारे सब्जेक्ट एक साथ जुड़े होते हैं, अगर आई नहीं है, सिर्फ यू है और ही है, सी है या इट है, तो हम क्या करेंगे, तो आई तो है ही नहीं। जब आई नहीं है तब क्या करेंगे, हम यू के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे दोस्तों, यू के अकॉर्डिंग अपने की इंग्लिश। तो यू के अकॉर्डिंग अपने की इंग्लिश योर आ जाएगी दोस्तों। अब अगर आई भी नहीं है, यू भी नहीं है, सिर्फ थर्ड पर्सन है, जैसे ही है या किसी का नाम है या सी है या इट है। अगर मल्टीपल सब्जेक्ट एक साथ आ जाते हैं, जैसे हमने आपको पहले टाइम से बताया मुकेश और राधा लिखिए, मुकेश लड़का हो गया, राधा लड़की हो गई, दोनों थर्ड पर्सन है। किसी का नाम भी थर्ड पर्सन होता है, दोनों थर्ड पर्सन है। इसीलिए जब थर्ड पर्सन आता है तो अपने के इंग्लिश क्या लिखते हैं दोस्तों, देयर। क्या लिखते हैं दोस्तों, देयर। एक बार चार्ट को फिर समझ लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जब भी अगर सेंटेंस में आई है और आई के साथ कई सारे सब्जेक्ट भी जुड़े हुए हैं तो हमेशा अपने की इंग्लिश क्या लिखेंगे, अवर। अगर आई नहीं है तो फिर यू के अकॉर्डिंग योर। अगर योर, आई और यू दोनों नहीं है सब्जेक्ट में तो हमेशा क्या आएगा, देयर दोस्तों।